अब आज इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ इस्लाम के 5 विद्वान हैं। मेरी बाईं तरफ उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा और मेरी दाईं तरफ आप देख रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मौजूद हैं, राज्यसभा के आप सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं, इनको अक्सर आप सुनते रहते हैं टीवी चैनलों पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरी बाईं तरफ जो मेहमान है उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं, हाजी खान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं मुमताज आलम रिजवी, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नाजिम खान भी हैं यहां पर, इस्लाम के जानकार हैं, विद्वान हैं। हमारे साथ जावेद अहमद साहब जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं वक्फ वेलफेयर फोरम के। और फिरोज बख्त साहब हमारे साथ हैं, आप वाइस चांसलर रह चुके हैं मन्नू यूनिवर्सिटी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। श्रीनगर में, कश्मीर में कभी भी कोई जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती थी पत्थरबाजी करते हुए, और जिस कदर आर्मी के ऊपर पत्थरबाजी करती थी, महबूबा मुफ्ती का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है इस बात पे कि साहब जब आप पत्थर मारेंगे आर्मी वालों पे तो आप कोई डबल रोटी लेने नहीं जा रहे हैं कि बदले में आपको कुछ और मिलेगा। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि इस बात को पूरी ईमानदारी से समझना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम कोई एक जगह पे आ गई है, अब वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने को ना तैयार हो, तो फिर वो प्रॉब्लम के साथ आपका आइडेंटिफिकेशन होने लगता है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके साथ अपना आइडेंटिफिकेशन न होने दें। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए कहूंगा, खैर वो उस विषय को आगे बात उठाएंगे। और 70,000 गाजा में किसने कत्ल किया, जिसे 22,000 बच्चे। आप सिर्फ इस्लाम सवाल जो बुनियादी ये है कि जब से सरकार कांग्रेस की हो चाहे आपकी हो, जो माइनॉरिटी के जो रेशियो है, हम पिछले 10 साल से ये देख रहे हैं सर कि जो डेटा ये कहता है कि जो माइनॉरिटी का जो सुरक्षा और संरक्षण है उसमें सब कुछ छिपा हुआ है। मिसाल के तौर पे 12 राज्यों में माइनॉरिटी कमीशन की अपॉइंटमेंट नहीं है, और देश में अप्रैल 2025 से हमारा नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की जगह खाली है। दूसरा, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूं, और जो आपने कोशिश जो की है, जो धरातल पे जो कोशिश की है, जो विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, इसमें बहुत सराहनीय कदम आए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। सर सवाल क्या हम इसी को उदाहरण बनाकर आगे हिंदुस्तान को नहीं ले जा सकते? ठीक है। हमारे मुल्क में अरसलान जैसे लड़का अभी आसाम से, उसने नासा ने उसको अवार्ड दिया है, सम्मानित किया है। और कल की रिपोर्ट है सर, ये कश्मीर का एक 13 साल का लड़का AI में 13 एप्लीकेशन बना के दुनिया में नाम रोशन किया है। तो इस कीचड़ में भी कमल खिलता जैसे आप खिले हुए हैं। हाँ, ये आपने यही मैं कहना चाहता हूं, जो बच्चा अच्छा काम कर लेगा, ये बताइए कितने सेक्युलरिज्म के सूरमा गए आज तक उसको बधाई देने के लिए। अब सुनिए, मैं एक और बात बताता हूं। सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ सुनिए भाई, मैंने तो कहा 37 लाख एकड़ जमीन है, बताओ ना कितने स्कूल बनाए, वो तो वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में। बताओ ना कितने अस्पताल बनाए पूरी तरीके से, कितनी यूनिवर्सिटीज है बताइए वक्फ बोर्ड के ऊपर। वक्त एक ऐसा कानून आपने पेश किया है, आप जो कह रहे हैं कि इससे गरीब, मजलूम और मुसलमान लड़के लड़कियों का भला होगा। दिल्ली एक उदाहरण है पूरे देश में कि जितने टॉप क्लास के स्कूल हैं वक्फ के लैंड पर हैं, उसमें तमाम DPS से लेके जितने आपके लुटियन जोन में हैं वो सब वक्फ के लैंड पर हैं, किराया पर हैं, और वहां क्या है, मात्र सिर्फ 1 रुपये में है। पूरे सीजो कॉम्प्लेक्स है, देश के GDP में वक्फ का बहुत बड़ा हाथ है। और आप जो नारा लगाए हैं कि वक्फ से हम आगे बढ़ाएंगे, यकीन खाना आप पूरे हिंदुस्तान में देखेंगे। आपको उसको आगे बढ़ाना था। उनका जो क्लेम है वो तो पार्लियामेंट भी वक्फ की लैंड पे है, राष्ट्रपति वक्फ की लैंड पे है, जहां कह दिया वो जमीन हमारी हो गई, इसीलिए वक्फ बोर्ड का एक्ट लाना पड़ा। और सर आप अपने टर्न पे बोलिए सर। और इनका तो वो है, केरल में मुनम्बम में क्रिश्चियंस की 400 एकड़ जमीन को वक्फ ने क्लेम कर दिया, और उन सब ने लिख के भेजा सारे सांसदों को कि वक्फ बोर्ड में संशोधन इसलिए जरूरी है। यमुनानगर में गुरुद्वारे पे क्लेम कर दिया। तमिलनाडु में 14,500 साल पुराना मंदिर, यानी जब इस्लाम आया भी नहीं था हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में भी नहीं आया था, वो भी वक्फ का हो गया। उसके हिसाब से आप वक्फ का होते करने की बात करते हैं। पल्ली जिले में तिरुचिंदरी मंदिर। और सुनिए, एक मिनट, भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है इन टर्म्स ऑफ लैंड। सबसे अमीर है पूरी दुनिया में।